नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 और शिफ्ट 3 का जो है एक वीडियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप देखिए। और इसी के साथ देखिए, इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। क्या है? बोलते हैं कि दौलत तो विरासत में मिल सकती है, दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनता है। पहचान अपने दम पर बनता है। तो पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना दम लगाना पड़ेगा। अपने दम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ से। ठीक है, तो बस स्ट्रगल कीजिए। यही वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच था हमारा। आगे क्या बोलता है? संख्याओं में दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, 7/4/2025, ये 7/4/2021 3 बजे से 4:30 PM एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसी के साथ देखिए, संख्याओं में दिए गए समूह के माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यिका के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है उसको जो है आरोही क्रम में लगाइए। तो इसमें तो देखिए, आपका क्वेश्चन में ही ऑटोमेटिक आरोही क्रम में लगा हुआ है। आरोही क्रम में लगा हुआ है ना, ये आपका दिया हुआ है 2 2 3 5 5 6, है ना। तो यहाँ से आपको कुछ तो लगाना नहीं है। तो ये आपको 2 2 3 5 5 5 6 8 9 ये आरोही क्रम में दिया, तो माध्यिका तो आपका ऑटोमेटिक आराम से निकल जाएगा। आप यहाँ से डिजिट गिनिए कितना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 डिजिट है आपको, तो 4 आप इधर से बात कर दीजिए, ये हो गया। और 4 आप इधर से बात कर दीजिए, 8 हो गया। ये बीच वाला क्या है आपका? ये 5 हो गया आपका माध्यिका। क्या हो गया? माध्यिका। ये 5 आपका माध्यिका हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे? बहुलक। बहुलक मतलब क्या है? जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो 2 कितना बार आया हुआ है? बोलेंगे सर 1 2 बार आया हुआ है। 3 1 बार आया हुआ है। 5 कितना बार आया हुआ है? 1 2 3 बार। 6 1 बार है, 8 1 बार है, 9 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? बोला 5 है सर। तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा? बहुलक। यह आपका हो जाएगा बहुलक। अब देखिए, आपका माध्यिका भी 5 है और बहुलक भी 5 है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? माध्यिका भी 5 है और बहुलक भी जो है आपका 5 है। ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है। माध्यिका भी 5 है और बहुलक भी 5 है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा ही क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? 100 हाँ, ये पूछ रहा है 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, एक आयत बना लेता हूँ। थोड़ा सा आप क्या है, डायग्राम में चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, समझ में आएगा। तो इसकी लंबाई कितना बोल रहा है? ये 121 मीटर है। और चौड़ाई कितना बोल रहा है? चौड़ाई तो हमको निकालना है, चौड़ाई हमको निकालना है। और इस 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत हो गया और 44 मीटर भुजा वाले एक वर्ग हो गया। एक वर्ग दिया हुआ है यहाँ, जिसकी भुजा कितनी है? बोला सर 44 मीटर है। तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये 44 मीटर है, ये आपका 44 मीटर है, तो ये भी आपका 44 मीटर हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? 44 मीटर हो जाएगा। और ये भी आपका 44 मीटर हो जाएगा। सभी भुजा तो बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आपका क्षेत्रफल बराबर जहाँ भी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ये है ना, आपने दे दिया भुजा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जब भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 44 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा? बोलेंगे सर 44 गुने 44 हमारा कितना आ जाएगा? 44 का स्क्वायर कर देंगे। तो 44 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1936। कितना आ जाएगा? 1936। इसका मतलब एरिया कितना है? 1936 मीटर का ये स्क्वायर फीट में है। 136 मीटर 1936 आ गया। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि इसका जो है आयत का और वर्ग का जो है क्षेत्रफल बराबर है। तो मतलब इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया? 1936। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 121 सेंटीमीटर में आयत का क्षेत्रफल और 44 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। यही तो पूछ रहा है। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो? 1936। बस हमारा आंसर आ गया। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यही तो होता है। तो यहाँ से हमारा लंबाई कितना दिया हुआ है? 121 मीटर। चौड़ाई तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। और क्षेत्रफल हमारा कितना है? 1936। अब यहाँ क्या, अगर ब्रेथ हमको निकालना है, इसकी चौड़ाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1936 बटा 121। अगर इसको काटेंगे तो डायरेक्ट 16 बार में कट रहा है। एक इकाई के 16 बार में कट रहा है। कितना बार में? 16 मीटर इसकी जो है चौड़ाई हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई कितनी आएगी? 16 मीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या है, इससे आने वाला हर वीडियो जो है आप तक बड़ा आसानी से पहुँचता रहे।
और कोई भी एग्जाम इसमें चैनल में जो भी वीडियो डलेगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और क्या है कि जैसे पढ़ाने वाले का भी मोरल ऑफ रहेगा इसके कारण से कि हाँ भाई अगले ने जो है मेरे वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो पढ़ाने वाले का भी मोरल ऑफ रहता है। ठीक है, इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है। साहिबा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदा। कितना कप खरीदा? 240 कप खरीद रहा है। 240 कप खरीद रहा है, क्या रुपये? 8 रुपये प्रति कप की दर से। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 8 0 0 8 चौक 32 के 2 बाकी में 3 8 दूनी 16 और 3 17 18 19 1920 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना कॉस्ट प्राइस हो गया? बोलेंगे सर 1920 रुपया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसी अनुरूप से चलती है। परिवहन के दौरान 24 कप टूट गए। कितने कप टूट गए भाई? मतलब 24 कप जो है टूट गए, तो टोटल कितने कप बच गए सही सलामत? 10 में 4 गए तो 6, यहाँ 3 में 2 गए तो 1, ये 2 के 2 गए 2, 216 कप जो है सही सलामत बचे हुए हमारा। और ये 216 कप को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच रहा है। कैसे? 12 रुपये प्रति कप की दर से। तो अगर इसको हम 216 को अगर 12 से हम गुना कर देंगे तो कर देते 12 छक 72 के 2, 12 छक 72 के 2 कर दिया, 12 एक 12 और 7, 12 7 कितना हो गया? 12 8 20 होता है, 12 7 19 हो जाएगा, 19 के 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 का 9 हो जाएगा, बाकी में 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, क्या हो जाएगा? 24 और 1 25। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस जो है 25,000 2592 2592। आप गौर कीजिए कि 1920 रुपया में खरीद रहा है, टूटने के बावजूद भी जब उसका जो है 24 कप टूट जाता है तो 216 कप बचता है, उसको बेचने पर 2592 रुपया इसको मतलब आ रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? बोले प्रॉफिट जो हो रहा है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तो 2592 में 1920 घटा देंगे। हम क्या घटाएंगे? 2592 में जब भी 1920 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 672 रुपया। 672 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 672 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है 672 रुपये का प्रॉफिट? 672 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 1920 रुपये पर, 1920 रुपये पर। प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है कुल लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो हमने 100 लगा दिया। अब ये देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 672 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 672 पर 1 0 पड़ जाएगा। नीचे क्या है? 192 है ना, नीचे आपका क्या आ गया? 192 आ गया। जैसे ही 192 से काटेंगे तो डायरेक्ट ये सबसे पहले 3 बार में और फिर 5 बार में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 35% हमारा आंसर आ जाएगा। 35% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि कॉस्ट पर कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। लाभ कितना बोल रहा है मेरे को? 10%। प्रॉफिट क्या बोल रहा है? 10%। 10%। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? बोलेगा सर सेलिंग प्राइस आपका 110% हो जाएगा। 110% हो जाएगा ना। अभी देखिए 110% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 330 रुपया। क्या दिया हुआ है? 330 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस तो हमने क्या माना था? यहाँ देखिए 100% माना था, तो 100 की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। 330 बटा 110 गुने क्या करेंगे? 100 कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, 11 दिया 33, ये 3 बार में कटा। 100 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुने 3 बराबर 300 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में जो है हमारा आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक दुकानदार, आज इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन तो उतना कुछ हार्ड नहीं था। एक दुकानदार ने 2.5 लाख रुपये की धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली? सबसे पहले क्या है? हम अमाउंट हमारा क्या है? 2.5 लाख रुपया है। 4 0 होगा ना, 1 2 3 4 0 होगा। इसको देखिए 3 लड़के हैं, इनका ये पहला लड़का है, ये इनका दूसरा लड़का है, और ये क्या है? ये इनका तीसरा लड़का है। तो तीनों को किस अनुपात में दिया है पैसा? बोलेंगे सर पहले को दिया है 30%, दूसरे को दिया है 45%, 45 अभी प्रतिशत तो मैं हटा ही दिया हूँ, और तीसरे को दिया है 25%। अब इनको प्रतिशत को सब तीनों का प्रतिशत कट जाएगा। अभी इनको खाली रेशियो में ले लो। अब रेशियो में अगर लेते हैं तो हम यहाँ से रेशियो में लेंगे तो इसको 5 से काटेंगे तो 6 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, और 5 से काटेंगे तो 5 बार में। अब यहाँ क्या कट गया? इनका रेशियो क्या हो गया? इनका पैसे का 6 9 और 5, तो 9 6 15 और 5 20, टोटल 20 हो रहा है। अब यहाँ देखिए हम इसको फर्स्ट पहले वाले को कितना मिला? बोलेंगे सर ये पहले वाले को कितना मिला? 2.5 लाख रुपया था। कितना था? 2.5 लाख रुपया।
और यहाँ देखिए उसका शेयर कितना है 6 का, और टोटल हमने कितना जोड़ा है 20। ये कैलकुलेशन हल्का करने के लिए किया था, बाकी तो हम उस अनुरूप से भी कर सकते थे, कोई विशेष बात नहीं थी। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से इसको काट दीजिए 3 पर काटे तो 25 या 75। यहाँ क्या करेंगे 25 या 75 लिख देते हैं और ये 3 0 ये लगा देते हैं। 25 या 75 हो गया और उस पर 1 2 3 0 हो गया। 75,000 रुपये जो है पहला ऑप्शन है। इसमें देखिए सभी में 75,000 हो रहा है, तो यहाँ हमारा काम बनेगा नहीं ऑप्शन से। फिर देखिए दूसरा अगर ऑप्शन में हम जाते हैं तो फिर ये हमारा क्या हो गया 2.5 लाख हो गया ना, 4 0। और ये कितना है 9, इनका शेयर कितना है 9 का है, ठीक है। और टोटल शेयर कितना हमारा हो गया 20। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, अगर 2 से काटेंगे तो 250 का कितना आएगा 125 आएगा। बोले हाँ सर 125 आएगा। 125 पर 2 0 बचा हुआ है, तो यहाँ 125 पर 2 0 बचा हुआ है तो पहले इसको गुना कर लीजिए। 9 5 45 के 5 कर दीजिए, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, 19 20 21 22, 22 का 2 हो गया, बाकी हाथ में 2, 9 का 9 और 2 11, 11 हो गया। ये 2 0 उठा के यहाँ डाल दीजिए, ये 2 0 उठा के यहाँ डाल दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 1,12,500। 1,12,500 कौन सा 1,75,000, 1,12,500। अब मतलब हमको तीनों ऑप्शन बनाना ही पड़ेगा। अब फिर तीसरा अगर हम बनाने बैठ गए तो तीसरा हम किस तरह से बनाएंगे, ये हमारा तीसरा का है, ये हमारा हो गया 2.5 लाख, 2.5 लाख हो गया ना। और इनका शेयर कितना है 5, टोटल क्या है ये 20। अगर ये 5 से इसको काट देंगे 4 बार में कट गया। अगर 4 से इसको काटेंगे तो 4 का 8 4 12 4 20, 4 छक 24, 4 छक 24, 1 बच गया, 1 पर 0, ये 6 हो गया आपका। 1 पर 0 कितना हो जाएगा 4 छक 24, 1 बच गया, 1 पर 0 10, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 2 पर 0 20, तो 4 5 20, 625, फिर 2 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 62,500। ये हाँ 62,500 जो है हमारा आ जाएगा। ये तो हमारा ये अब इसके बाद क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा टैली कर रहा है। इनका शेयर जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। ये थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 119 का स्क्वायर है 121 का स्क्वायर है को हल करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ पूर्ण संख्या। सबसे पहले देखिए इस सब चीज़ पर गौर कीजिए, थोड़ा ये एक्स्ट्रा जो अब इस बारे में आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, सबसे पहले देखिए ये पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जो 0 से अनंत तक होती है। कहाँ से 0 से अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। अब वर्ग संख्या, दूसरा क्या बोल रहा है वर्ग संख्या ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे अगर 4 है तो ये किसका है 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग कितना हो गया, बोलेंगे 4 सर। अगर मान लीजिए 20 का वर्ग है बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो ऐसे किसी का वर्ग हो, ये हो गया वर्ग वाला। अब आगे क्या बोल रहा है भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाज्य होता हो, विभाजित होता हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं ऐसी संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी के साथ देखिएगा अभी थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं अब फिर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पर गौर करेंगे। क्या बोलते हैं कि सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है 119 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए नॉर्मल में क्या हम रखेंगे, ए का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस क्या है बी का स्क्वायर है। तो आप बढ़िया से जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। बोलेंगे सर ए प्लस बी होगा और ये माइनस बी होगा, क्या होगा ये माइनस बी होगा। तो ए प्लस बी और ये माइनस बी। अब यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, ये बराबर क्या है 119 प्लस 111, यही तो है। और बी बराबर क्या है, बी बराबर है आपका 119 माइनस 111, ठीक है 111। अब यहाँ से देख लीजिए, कोशिश करेंगे 119 और 111 हो गया। अब ये 119, ये 111, तो 9 और 1 10 के 0, 1 1 2 और 1 बकिया 3, क्या हो जाएगा 1 1 2 और 1 बकिया 3 हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 230 और 119 में से यहाँ गुना का साइन हो जाएगा, कुछ नहीं तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 230 गुना 8, तो यहाँ कीजिएगा 8 0 0, 8 3 24 का 4, बाकी हाथ में 2 8 2 16 और 2 18, ये हमारा 1840 हो गया। 1840 क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं है, बोलेंगे सर पूर्ण संख्या नहीं देंगे। अच्छा वर्ग संख्या, ये किसी का वर्ग है, 1840 किसी का वर्ग नहीं है। भाज्य संख्या, हाँ भाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या तो नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 1840 से भी कट रहा है, 2 से काटेंगे उससे भी कटेगा, 5 से काटेंगे उससे भी कटेगा, 8 4 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो ये क्या है, क्या भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है
कि ये किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य के द्वारा, इसी कार्य को ये द्वारा किए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतने पढ़ना था। ये जो है उस काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन बी उसके द्वारा लिए गए समय से आधे समय में कर सकता है। मतलब बी जो है तेज है भाई, बी तेज है तो बी आधे समय में करेगा, तो ये 20 दिन में करेगा, तो बी जो है 10 दिन में ही कर देगा। और एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेगा। ठीक है, 20 और 10 का एलसीएम हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 20 आ जाएगा। 20 एक 20 और 10 दूनी क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20। ये एक काम करता है, ये दो काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो टोटल दोनों मिलकर कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। टोटल काम कितना है, बोलेंगे सर 20 काम है, तो 20 काम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक दिन में इतना ही करेगा, 3/20 भाग पूरा काम का जो है 3/20 भाग करेगा। ये 3/20 भाग ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है। आप देखिए गौर कीजिए, क्या बोल रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जिसे स्टार के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण समतुल्य हो। ठीक है, समीकरण को हमको समतुल्य करना है, तो हमको इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ स्टार दिया हुआ है, यहाँ स्टार दिया हुआ है। ठीक है, बराबर कर लीजिए, ये हमारा स्टार हो गया है ना, स्टार गुने क्या है स्टार, स्टार गुने स्टार कर दिया ना, बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या है 21 गुने 189, यही तो है, क्या है 21 गुने 189। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, बराबर के बाद 1 दिया हुआ है, जो मान लीजिए यहाँ 21 लिख देंगे, यहाँ 189 लिख देंगे, तो ये बराबर कट जाएगा, तो 189 से 189 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, तो जो है हमारा ये 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा एक ही मान होना चाहिए, यहाँ 189 लिख सकते थे और यहाँ 21 लिख सकते थे, तो कट के हमारा 1 ही आ जाता। लेकिन यहाँ स्टार दिया हुआ है, मतलब जो अंक यहाँ आएगा वही अंक हमारा यहाँ भी आएगा। तो हम आप कैसे लाएंगे, देख लीजिए, स्टार गुने स्टार तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार का जो है हमारा स्क्वायर हो जाएगा, वही तो है। स्टार का स्क्वायर बराबर 189 गुने 21 कर देता हूँ, 189 गुने 21 कर दिया, तो 9 एका 9 हो गया, 8 एका 8 हो गया, और 1 एका 1 हो गया, 9 दूनी 18 का 8 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17 के 7 हो गया, 2 एका 2 और 1 3 हो गया, यही तो हो गया। कितना हो गया 9, 8 8 16 के 6, 7 1 8 और 1 9 और 3, 3969 क्या हो जाएगा, 3969। स्टार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3969। अब देखिए स्टार का स्क्वायर है, तो अगर खाली हमको स्टार बराबर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर स्टार का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3969। ठीक है, अब इसको जो है रूट हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रूट अगर हटानेंगे तो सबसे पहले देखिए इकाई अंक हमारा क्या है, 9 है। हम वर्गमूल किस तरह से बनाते हैं, इकाई अंक हमारा क्या है, 9 है। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए कि 3 के स्क्वायर में 3 तिया 9 आता है, और किसके 7 के स्क्वायर में आता है 7 7 49। मतलब इकाई अंक चाहे 3 में आएगा चाहे 9 में आएगा। तो ये हमारा 2 संख्या हो गया। अब बच गया हमारा 39। 39 किसके बीच में आता है, बोलेंगे सर 6 छक्के 36 आता है, 7 7 49 हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 छक्के 36 आता है, यह हमारा 6 ही होगा, 6 होगा। अब ये हमारा ये बताइए कि 6 होगा कि ये 63 होगा कि 67 होगा। इसके लिए क्या ट्रिक है, 6 हम लिखे हैं, उससे एक अंक आगे चले जाइए 7, तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। अब बताइए कि ये हमारा 42 बड़ा है कि ये हमारा 39 बड़ा है, बोलेंगे नहीं सर 42 बड़ा है, तो 39 क्या हो गया, हमारा छोटा हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा वाला संख्या लेंगे। अगर हमारा जो है इससे यहाँ 42 से बड़ा रहता, 45 रहता, 43 रहता, तो हम क्या लेते, बड़ा वाला संख्या लेते। तो ये हमारा 42 नहीं 39 है, तो हम यहाँ 63 जो लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये 63 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मतलब नॉर्मल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा लेकिन घुमाने का प्रयास किया है। क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे की गिनती कर सकता है। 1 मिनट में कितना, 21 टेलीफोन के खंभे की गिनती कर सकता है। यदि खंभे 1 मिनट में 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ 20 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, हो सकता है 21 दिया हुआ है तो आपने 21 लाइन डाल सकता था, लेकिन अगर 121 दे देगा तो क्या आप 121 लाइन डालने जाएंगे, नहीं डालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मल देखिए आप लाइन, जैसे खंभा है 1 2 3 4 5, ये रीजनिंग मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हर खंभे की दूरी के बीच कितना है, 50 मीटर का, 50 मीटर है ना, यहाँ 50 50 और ये हमारा 50 हो गया, 50 हो गया, तो 50 50 100 50 50 100, तो ये हमारा टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 200 होगा ना। लेकिन क्या है, हमारा खंभा कितना आया है, देखिए ये कहने का मतलब है 1 2 3 4
5। यहाँ आप गौर कीजिएगा कि ये जो 50 मीटर का डिस्टेंस है, ये जो 50 मीटर का आपका डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ दो खंभा मिलके ये 50 मीटर बनाया है, तो मतलब 21 लिखा है। तो यहाँ हमारा जो है हर खंभा 50 मीटर की दूरी पर है, तो ये 21 है। लेकिन हम मेरा होगा क्या, डिस्टेंस हम कितना दूरी तय करेंगे, बोलेंगे सर 50 मीटर गुने जो है 20। 50 मीटर को किससे गुना करेंगे, बोलेंगे सर 20। तो 50 गुने 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हो जाएगा ना। अब देखिए 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये इतना डिस्टेंस को, 1 किलोमीटर की दूरी को ये कितना देर में तय कर रहा है, बोल रहे हैं सर 1 मिनट में। 1 मिनट में जो है कितना जा रहा है ये, 1 किलोमीटर। गौर कीजिएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल। किलोमीटर चाल क्या होता है, किलोमीटर घंटा में पूछ रहा है। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो यहाँ 60 मिनट में क्या जाएगा, बोलेंगे सर 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर हो जाएगा ना 60 मिनट में। 60 मिनट में 60 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में क्या हो जाएगा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा में जो है, 1 घंटा में क्या जाएगा, इसकी चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर घंटा। तो ये 60 किलोमीटर घंटा हमसे पूछ रहा था। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल ही था। आगे देखिए, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 155, 307 को विभाजित करने पर 5 और 7 शेष बचता है। तो ये तो HCF पूछ रहा है, HCF मेरे से पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या लिख दिया मैंने 155 और क्या लिख दिया 307। पहले में क्या घट रहा है, 5 घट रहा है। दूसरे में क्या घट रहा है, बोलेंगे सर 7 घट रहा है। पहले में 5 घट रहा है, दूसरे में 7 घट रहा है। 7 में 7 गया 0, ये हमारा 300 आ गया। और इसमें क्या हो गया, 5 में 5 गया 0, ये 5 आ गया, ये आ गया। अब इसका HCF निकालना, 150 और 300 का अंतर कितना होता है, 150। ये 150 से इसमें भी एक बार में जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है। ये क्या जा रहा है, 1 बार में कट रहा है, और ये क्या कट रहा है, 2 बार में कट रहा है। तो इसका मतलब HCF हमारा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, ये हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर में दिया हुआ है। कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार दिया, और आरिफ ने वही धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए नरेश को उधार दिया। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560, आरिफ नहीं होगा 3 वर्ष के बाद, यहाँ क्या है, ये नरेश का ही होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर दिया हुआ है। ये क्या है, कुमार का होगा, क्या होगा, कुमार का, ये है ना कुमार का, ये आरिफ नहीं है। तो यहाँ हमारा क्या है, इस तरह से ये टेली किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें एरर था। सबसे पहले क्या है, रेट हमारा क्या दिया हुआ है, बोला 10% है सर। और टाइम क्या है, बोला 3 साल है। टाइम जो है 3 वर्ष है। तो ये 10 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और 30% का आपका वैल्यू कितना दिया हुआ, 1560 रुपया दिया हुआ है, 1560 रुपया। तो क्या पूछ रहा है, कुमार की धनराशि, कुमार ने आरिफ को कितने धनराशि दिया। हाँ ठीक है, वो तो ये कुमार का ही धनराशि पूछ रहा था। अच्छा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ कुमार की धनराशि मान लीजिए कितना है, अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। बस 1560 गुने 30 बटे में 30 गुने 100 कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में, और 3 से काटेंगे तो 2 बार में। तो 52 गुने 10 कितना हो जाएगा, 52 गुने 10, हाँ ये 0 हो जाएगा ना, 520, 520 गुने 10 520 गुने 10 हो गया। तो आपका 52 लिख दीजिए, 1 0 यहाँ वाला, 1 0 यहाँ वाला, ये चिपका दीजिए। तो 5200 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई का माध्य क्या है, 400 है। तो देखिए गौर कीजिएगा आप, एक्स और वाई का जो है माध्य, मतलब दोनों का मिला के जो है अब कितना हो जाएगा, एक्स और वाई का सम कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 400 गुने 2, क्योंकि माध्य इनका 200 है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई बटा 2। तो यहाँ मान लीजिए ये अगर ये बराबर 400 हो गया ना, एक्स प्लस वाई बटा 2 बराबर 400 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 400 गुने 2। तो वही तो हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था, 400 गुने 2। तो एक्स प्लस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा ना। तो एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 3 और 7 है। देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 3:7 है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया एक्स अनुपात वाई कितना है, ये हमारा 3 हो गया, और ये अनुपात क्या हो गया, 7 हो गया। 7 और 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है हमारे अनुसार से। लेकिन क्वेश्चन में हम कितना निकाल कर लाए हैं, बोलेंगे सर 800 निकाल कर लाए हैं। क्या 800 निकाल कर आए हैं, 800 लाए हैं ना, हाँ सर 800 लेके आए हैं। ये हमारा 800 हो गया। 10 से क्या गुना करेंगे जो 800 हो जाएगा, बोलेंगे सर 80 से गुना कर दीजिए।
80 से गुना कर दिए। तो यहाँ अगर हम 80 से गुना करेंगे तो 3 को भी हम 80 से गुना करेंगे और 7 को भी हम 80 से गुना करेंगे। तो 8 तिया 24, ये हमारा 240 हो जाएगा। और ये हमारा 8 7 56, ये हमारा कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। y बराबर 560, x बराबर 240। अब यहाँ से हमको समीकरण क्या पूछ रहा है, देखिए गौर कीजिए। समीकरण पूछ रहा है y माइनस एक्स का मान ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, y माइनस एक्स। तो y बराबर हमारा क्या है 560, यही तो है। y बराबर 560 है, x बराबर क्या है 240, 240 है ना। अब यहाँ 0 से 0 गया तो ये हमारा 0 बच गया, 6 में 4 गया तो हमारा 2 बच गया, और 5 में 2 गया तो क्या बच गया 3 बच गया। ये हमारा क्या हो जाएगा 320 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 320 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग 15 है। तो यहाँ देखिए मतलब दो संख्या मान लीजिए हम ले लेते हैं x प्लस वाई, उसका जोड़ क्या बोल रहा है 15 है। तो यह 5 प्लस 10 15 हो रहा है, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 है तो ये हमारा 15 नहीं हो रहा है। 20 माइनस 5 ये भी हमारा 15 हो रहा है। 8 और 7 15 हो रहा है। तो यहाँ तो हमारा एक ही ऑप्शन कटा है, 3 ऑप्शन पहला समीकरण से नहीं कटा है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, यदि इसके व्युत्क्रम का योग 3/10 हो, 3/10 हो तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। अगर संख्या x प्लस वाई बराबर 15 है तो यहाँ क्या बोल रहा है व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 3/10, यही तो दिया हुआ है। तो यहाँ x बराबर हमने क्या पहला ऑप्शन ले लिया, x बराबर 5 ले लिया, और y बराबर क्या ले लिया 10 ले लिया, y बराबर 10 ले लिया। तो यहाँ हम पहला ऑप्शन ही देखते हैं क्या होता है 1/5। ये दूसरा ऑप्शन तो हमारा हट गया, चाहे पहला होगा या तीसरा होगा या सातवां, ये जो तीसरा होगा चौथा होगा। तो 1/5 प्लस 1/10, 1/10, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10, 5 दूनी 10 तो यहाँ 2 आ जाएगा, 10 एक 10 तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, ये बटे में 10 था तो 3/10 जो है हमारा आ ही रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो जाएगा 5 और 10। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, एक आदमी अच्छा है थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। देखिएगा एक आदमी अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसके बाद 10 किलोमीटर की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल लगभग कितनी है। इस क्वेश्चन को भी आई कर लेना, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। वो 50% 80% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 50% से ऊपर बच्चे इसको चाहे स्किप करते हैं या गलत बना के आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, एक डिस्टेंस मान लेते हैं, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया ना। इसमें दो दूरी है, एक आदमी पहला जो है 10 की दूरी है, दूसरा कितना है 12 की दूरी है। तो ये हमारा 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर है, और दूसरा क्या है 12 किलोमीटर है, ये हमारा 12 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी है वो जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो इसकी औसत चाल मेरे से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जब औसत चाल निकालने बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे इसमें। सबसे पहले देखिए टाइम हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, बोलेंगे सर टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम अगर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड, टाइम बराबर हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, यही तो होगा। तो पहला देखिए आपका डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा क्या है 10 का है, 10 का है, और स्पीड हमारा क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर। जो कटता है वो काट दीजिए, जो बचता है वो बचने दे दीजिए, 5/6 हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा अगर ये T1 हो गया, अगर T2 हम निकालेंगे, T2 का टाइम निकालेंगे तो ये भी हमारा डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस बटा स्पीड मतलब क्या है 12/10, 12/10। अगर इसको काटेंगे तो ये हमारा 6/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6/5। अगर हम दोनों दूरी को अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों टाइम को हम जोड़ देंगे, T1 प्लस T2 दोनों टाइम को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 5/6 प्लस 6/5, यही तो होगा। ये दोनों का अगर एलसीएम ले लिए तो 6×5 = 30, इसका एलसीएम 30 है, 6×5 = 30 तो 5×5 = 25 प्लस 5×6 = 30 तो 6×6 = 36, ये हमारा क्या आ जाएगा 61/30, ये हमारा टाइम हो गया। और यहाँ देखिए एवरेज स्पीड जो बोलते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, ये VRAG एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या रेशियो होता है, मतलब फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम।
तो अगर यहाँ से एवरेज स्पीड जो अगर आप निकालना चाहेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया, 10 + 12 क्या आ रहा है, 10 किलोमीटर पहला है, फिर 12 किलोमीटर, यही तो है। नीचे क्या आ रहा है, टाइम क्या आ रहा है आपका 61/30, क्या आ रहा है 61/30, ये हमारा टाइम हो गया। फिर एवरेज स्पीड को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लीजिए, एवरेज स्पीड को 12 और 10 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 22 हो जाएगा। और ये 61/30 है ना, तो ये 30 क्या करेंगे आप ऊपर ले जाइए और 61 जो है हमारा नीचे रहेगा, 61 नीचे रहेगा। फिर एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 22 × 30। अगर 22 को आप 30 से गुना करेंगे तो 22 × 66 क्या हो जाएगा, 22 × 66, 66 पर आपका जो है 22, हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक तो है, 22 × 66, 66 पर 1 0 आपका लग जाएगा। और यहाँ क्या है, 61 से अगर भागा दे देंगे, अगर 61 से भागा देंगे तो ये आपका कटेगा और आ जाएगा आपका आंसर 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका एवरेज स्पीड आ गया 10.8। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जैसे इस शिफ्ट का मैं आपको लगभग 14 से 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और इसका जो है इस शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।